हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। इसमें कर रहे हैं अपन एक्टिविटी रेशियो। इसका सब डिवीजन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR। इस पर अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं 79। ध्यान रखें, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अपने को बड़े ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को देखना होता है, इसलिए आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अभी अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 अपने को क्या कह रहा है 79? कैलकुलेट द टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल 19 70,000, ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 20 1,10,000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। यस, स्टेट गिविंग द रीजन and what will be the effect of the following on the trade receivable turnover ratio। पहले अपने को सिंपल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस के ऊपर। यहाँ कह रहा है अपने को चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स अपन कैलकुलेट करेंगे। सेल्स दिए इसने 3,80,000 सेल्स। इसमें दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, तो क्रेडिट सेल्स हो गई आपके पास में 3,60,000। अब आएगा ग्रॉस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान रखें, ग्रॉस है बिफोर प्रोविजन, यहां पे प्रोविजन दिया 10,000, अपने को प्रोविजन को इग्नोर करना है। यस, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग TR कितने दिए इसने 70,000 प्लस क्लोजिंग TR बिफोर प्रोविजन 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएंगे 1,70,000 180 90,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 90,000। रेशियो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स 3,60,000 अपॉन 90,000 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया 4 टाइम्स। अब अपने को बता रहा है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का इस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे क्या इफेक्ट रहेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अपने पास में ये, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम ए कस्टमर। रिसीव्ड 20,000, आपको किसी कस्टमर से 20,000 मिल गई। अपने पास में एक तो फिगर है सेल्स का, नेट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है ये, क्रेडिट नेट सेल्स 3,60,000। एक फिगर है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं इसका दोबारा लिख देता हूँ फार्मूला प्रॉपर वे में। इसका फार्मूला आपके पास में 3,60,000 अपॉन 70,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आया था अपने पास में 4 टाइम्स। अब 20,000 रुपये आपको रिसीव हो गए। 20,000 रुपये जो रिसीव हो गए उसका इनमें किस किस के ऊपर इफेक्ट रहेगा वो देखना होता है अपने को। ऊपर आती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में 20,000 रुपये रिसीव हो गए, सेल्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इम्पैक्ट किस पड़ेगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, वो 20,000 से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हो जाएंगे -20,000। अपनी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 70,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? 916 80,000, 8 चौका 32, 4.5 टाइम्स। इट मीन्स रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड। ये रेशियो क्या हो गया आपके पास में? इंक्रीज होगा। इसका जो 20,000 रुपये रिसीव हुए उसका इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाएगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे, उससे आपका रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है अपने को? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, क्रेडिट सेल 30,000, क्रेडिट सेल्स हो गई आपके पास में 30,000। क्रेडिट सेल्स से क्या इफेक्ट रहेगा आपके पास में? सेल्स भी बढ़ जाएगी, क्रेडिट सेल्स प्लस 30,000 हो जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा डेटर्स का वो भी 30,000 रुपये से बढ़ जाएगा आपके पास में।
क्रेडिट सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि उधार माल बेचा आपने, उधार माल बेचने से क्रेडिट सेल्स बढ़ जाती है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स बढ़ जाता है, ये दोनों बढ़ जाएंगे। तो नया इक्वेशन क्या बनेगी, 3,90,000 डिवाइडेड बाई 70,000 प्लस 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपके पास में 390 अपॉन 14,721, 21 का बद हो गया तो 1,05,000। इट मीन्स क्या हो गया, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.3 का मतलब 5 से 15 85, 85 का मतलब हो गया 8, 3.8 आ गया आपके पास में, 3.8, 3 का मतलब तो हो गया 315, बाकी बच गया आपके पास में 75, 75 का मतलब 7, 3.7 आएगा ये आपका, 7 पंजे 35, 3 का मतलब 315, 90 में से 15 गए तो 75, 750, 750 का हो गया 7 पंजे 35, 3.7 आया। 3.7 आया तो क्या हो गया आपके पास में, पहले था 4 टाइम्स, अब रह गया 3.7 टाइम्स। तो आपने क्रेडिट सेल्स से रेशियो पे क्या इफेक्ट रहा, डिक्रीज्ड, ये रेशियो डिक्रीज हो गया, इससे क्रेडिट सेल्स की वजह से रेशियो डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं इसमें, थर्ड सिचुएशन। थर्ड में कह रहा है ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000, मतलब कैश सेल से 40,000, कैश सेल 40,000, कैश सेल से यहां किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये डेटर्स है। तो कैश सेल में पैसे आ जाते हैं, डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं होता, इसलिए न तो सेल्स चेंज होगी, न क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स चेंज होगा, न ओपनिंग होगा, इसलिए नो चेंज। इस तरह से इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन का रहेगा नो चेंज। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। जैसे हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वैसे ही ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल और क्रेडिट परचेज के बीच में रिलेशन बताता है अपने पास में। फॉर्मूला इसका क्या होगा, टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन ग्रॉस एवरेज ट्रेड पेएबल, और वो एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा 365 और 366 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। और इसका फार्मूला हो गया आपके पास में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट परचेज। अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो नेट टोटल परचेज को यूज कर लेते हैं, जैसे अपन ने ट्रेड रिसीवेबल में किया था। नीचे लिया अपन ग्रॉस एवरेज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के ऊपर भी अभी कभी कभी अपन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये बनाते हैं, तो उसके पहले का चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं बनता ट्रेड पेएबल के ऊपर, ट्रेड पेएबल के ऊपर बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो बिफोर एनी प्रोविजन ग्रॉस अमाउंट आएगा ट्रेड पेएबल का, एवरेज का। एवरेज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों इंक्लूड करते हैं। कभी कभी इस रेशियो को क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं अपन इसको, लेकिन प्रॉपर नाम है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो बताता है आपके पास में क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर्स के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताता है। हाई रेशियो सोच गुड क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी गुडविल अच्छी है, आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है आपके पास में। लेट पेमेंट करने का मतलब भी ये होता है, अगर ट्रेड पेएबल रेशियो यदि कम है लोअर साइड में, इसका मतलब आपको लंबे टाइम के लिए उधार मिलती है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। अदरवाइज इफेक्ट भी हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन टाइम, लिक्विडिटी क्रंच भी पता चल सकता है इससे। तो दोनों बातें हो सकती है इससे, लेकिन ध्यान रखें। यस, तो ये ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो हो गया। अब इसमें अपन क्वेश्चंस करते हैं 81, क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है आपने को क्वेश्चन नंबर 81, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
81 on the basis of following informations calculate the trade receivable turnover ratio, average collection period, trade payable turnover ratio and average payment period. yes सबसे पहले अपन करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ कह रहा है डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड परचेज। देखो यहाँ पे इसने अपने को परचेज और सेल्स दिया हुआ है, लेकिन डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल इनका सिंगल बैलेंस दिया हुआ है। इसको अपन ओपनिंग मान सकते हैं या क्लोजिंग मान सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अपन क्लोजिंग ही मानेंगे इनको। जब सिंगल बैलेंस दिया हुआ है तो अपन इसका एवरेज नहीं करते हैं, इसी से डिवाइड कर देंगे अपन। यस, ट्रेड रिसीवेबल में अपने क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में क्रेडिट सेल्स चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 करोड़ 25 लाख, 5 करोड़ 25 लाख। यहाँ पे चाहिए अपने को डेटर्स, डेटर्स में 54 लाख और बिल्स रिसीवेबल 6 लाख, 54 लाख प्लस 6 लाख, ये दोनों हो जाएंगे। एवरेज में ये लेंगे अपन इसका, क्योंकि सिर्फ एक ही बैलेंस दिया हुआ है इसलिए एवरेज की जरूरत नहीं होती है। तो ये आएगा आपके पास में 5 करोड़ 25 लाख अपॉन 60 लाख, 54 60 लाख। यस, 5 करोड़ 25 लाख और ये आ गया 60 लाख। तो यहाँ से जीरो चले जाएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंगा 48, 8 छंगा 48, 4 का मतलब हो गया 45, 7 छंगा 42, 3 6 5 30, 8.75 टाइम्स। ये आ गया आपके पास में रेशो, टर्नओवर रेशो 8.75 टाइम्स। अब कलेक्शन पीरियड, क्या होगा आपके पास में? डेट दी है इसने, कोई भी इसने ईयर नहीं दिया, इसने 365 ही मान के चलेंगे। 365 अपॉन 8.75, 365 को डिवाइड करेंगे, 365 को 8.75, 41.7 डेज, ये हो जाएगा 42 डेज। राउंड ऑफ कर लेंगे नेक्स्ट डेज में तो हो जाएंगे 42 डेज आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8.75 टाइम्स और कलेक्शन पीरियड हो गया 42 डेज। अपन अब नेक्स्ट करते हैं इसमें से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसी का बी पार्ट करते हैं। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, उसका फार्मूला आपके पास में क्रेडिट परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यस परचेज दिया 3 करोड़ 15 लाख, 3 करोड़ 15 लाख, ये आपके पास में क्रेडिट परचेज हो गई। इसमें आएगा आपके पास में बैलेंस क्रेडिटर्स 20 लाख प्लस बिल्स पेएबल, 5 लाख, ये हो गया 3 करोड़ 15 लाख अपॉन 25 लाख। 0 चले गए 25, 25 कम 25, बाकी बच गए 5, 25 कम 25, 5 एक 6, 65, 25 दूना 50, 15 और 25 का 150, 12.6 टाइम्स आ गया आपके पास में ये टर्नओवर रेशियो। अब आएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे अपन? 365 अपॉन 12.6 डिवाइड करते हैं इसको, 365 0 126, ये भारतीय 24, भारतीय 36, 36 भारतीय 36 नहीं, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 12 24 1 25, 5 113, करीब करीब ये 29 डेज हो जाएगा। थोड़ा सा फर्क रहा 0.4 का, तो ये राउंड ऑफ करके 29 डेज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद में आएगा 29 डेज। यहाँ एक्चुअल आएगा 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपन इसको राउंड ऑफ कर देंगे 29 डेज। ये आएगा 29 डेज। 9 छक्के 54, 9 दिन 18, 9 छक्के 54, 5 18, 5 23, 2 9 2 11, यस ठीक है। यस, इस तरह से आपके पास में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आया 12.6 टाइम्स और एवरेज पेमेंट पीरियड है 29 डेज।
इस तरह से आपके पास में ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।